कहते हैं कुछ सच कब्र के साथ ही दफन रहना चाहिए, पर अगर वही सच 15 साल बाद खुद जमीन से बाहर आने लगे तो क्या होगा। आज की कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसका सच उसके मालिक के साथ ही दफन हो गया था। गांव के बिल्कुल किनारे खड़ी थी एक बड़ी पुरानी हवेली। ये गांव था देवगढ़। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरते वक्त नजरें झुका लेते थे। गांव वाले कहते थे, शाम के बाद उस हवेली के पास मत जाना। उस हवेली के मालिक थे ठाकुर हरिवंश सिंह, जो 15 साल पहले अचानक मर गए थे। 15 साल बाद फौरन से पढ़कर गांव लौटा उनका पोता आरव। आरव मॉडर्न सोच वाला था। उसे भूतों प्रेत पर यकीन नहीं था, पर जब उसने पूछा, लोग हवेली से डरते क्यों हैं, गांव वालों के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। एक बूढ़े ने बस इतना कहा, बेटा, कुछ डर कहानी का नहीं होता, गुनाह का होता है। आरव ने फैसला किया वो हवेली के अंदर जाएगा। जंग लगा ताला टूटता है। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से आती है ठंडी भारी हवा। दीवारों पर खरोच के निशान, जमीन पर सूखा हुआ खून और एक बंद कमरा। उस कमरे में आरव को मिलती है अपने दादा की पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, मैंने सच छुपा दिया, क्योंकि सच बाहर आता तो मेरी इज्जत नहीं बची होती। आरव को पता चलता है उसके दादा ने एक बेगुनाह औरत को इस हवेली में कैद किया था। उस औरत की मौत इसी कमरे में हुई, और जब उसने मरते वक्त कहा, सच कभी यहीं दफन नहीं रहेगा, उनकी मौत के बाद हवेली बंद कर दी गई और सच उनके साथ ही दफन हो गया। उस रात के बाद हवेली में आवाज़ें आने लगी। गांव वाले नहीं, ठाकुर हरिवंश सिंह खुद इस सच से भागने लगे। आरव को अचानक पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, सच जान लिया, अब जिम्मेदारी भी तेरी है। वो पलटकर देखता है, दीवार पर किसी औरत का साया, पर वो साया डरावना नहीं था। वो सिर्फ इतना कह रहा था, सच बाहर लाओ। आरव समझ जाता है, लोग हवेली से भूत की वजह से नहीं, सच की वजह से डरते थे। आरव ने डायरी को गांव वालों के सामने पढ़ा। हवेली आज भी खड़ी है, पर अब सच दफन नहीं है। मॉरल: सबसे भयानक चीज भूत नहीं होता, वो होता है वो सच जिसे हम जिंदा रहकर छुपा देते हैं। कमेंट में बताओ, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या सच बाहर ला पाते? लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ उनके लिए जो सच से भागने के बजाय उसे देखने की हिम्मत रखते हैं।